जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 87 जो कि चेयरमैन श्री प्रदीप कौशिक और प्रबंध निदेशक श्रीमती मनीषा कौशिक के मार्गदर्शन में स्थापित हुआ है, उसने अपने प्रथम वार्षिक उत्सव को अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया। इस शुभ अवसर पर कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी, डॉक्टर के कंडेलवाल, श्री दिनेश शास्त्री, श्री भीष्म भारद्वाज जी, श्री रामनिवास शर्मा, श्री महावीर यादव जी और श्रीमती सुशीला शर्मा जी शामिल रहे। इस भव्य आयोजन की थीम योगेश्वर संतुलन का सिद्धांत थी, जो आध्यात्मिकता और जीवन में संतुलन के महत्व को दर्शाती है। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीतमय प्रस्तुतियां और नाट्य मंचन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई, जिसने संध्या को एक शुभ और ऊर्जावान प्रारंभ दिया। इसके बाद विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां हुई, जिनमें नृत्य, संगीत और नाट्य कला शामिल थी। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण इस प्रकार रहे। शुभारंभ, एक मंगलमयी शुरुआत, संगीत बैंड प्रस्तुति, विद्यालयों की उम्दा संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन, स्कूल गीत प्रस्तुति, विद्यालय की भावनाओं को दर्शाने वाला प्रेरणादायक गीत, कृष्ण स्तुति, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति, ग्रैंड फिनाले, एक शानदार समापन जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि अतिथियों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन की सराहना की और इस तरह के अर्थपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए उनकी प्रशंसा की। चेयरमैन श्री प्रदीप कौशिक ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और एक समग्र शिक्षा प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 87 का ये पहला वार्षिक उत्सव विद्यालय की समग्र शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक यादगार आयोजन साबित हुआ। कार्यक्रम का समापन भव्य ग्रैंड फिनाले के साथ हुआ, जिसने दर्शकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी और विद्यालय के मिशन समग्र रूप से विकसित और संस्कारवान व्यक्तित्व गढ़ने को पुनः सशक्त हुआ। मेरे प्यारे कर्ण जी, इस समय हम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल अपने काकरोला गुरुग्राम में जो ब्रांच है 18वीं, उसमें बैठे हुए हैं। आज इसका वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ है। हमारे प्रदीप कौशिक जी एमडी हैं, मनीषा जी हैं, संचालन आप कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम है। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ बड़ा अद्भुत था, प्रेरक था। और मैं पीछे भी, जैसे आपने कहा कि कारवां आगे बढ़ रहा है, एक चैन आगे बढ़ रही है, हर बार उसमें उस चैन में, जंजीर में कोई नई कड़ी जुड़ रही है। अब 19वीं ब्रांच का भी अगले उद्घाटन होने वाला है। लेकिन जो बात मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, जो आपका सवाल था उसके जवाब में, कि आपके माध्यम से, इस गीता एंग्लो वैदिक स्कूल के माध्यम से जो सही मायनों में एक विद्यार्थी का निर्माण, छात्र का निर्माण हो रहा है, उसको अच्छे संस्कार, आपने सनातन की बात कही। सनातन एक ऐसा है जो हमको हमारे जीवन की शैली देता है। एक सनातन ऐसा है जो किसी का अहित नहीं चाहता, एक सनातन ऐसा है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, एक सनातन ऐसा है जो सबका संरक्षण चाहता है, एक सनातन ऐसा है जिसमें सेवा का भाव है, एक सनातन ऐसा है जिसमें निर्माण की भावना है, एक सनातन ऐसा है जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना है, एक सनातन ऐसा है जिसमें मानवता का पैगाम छिपा हुआ है। वो सनातन, उस सनातन को लेकर के जीएवी चल रहा है। उन सनातन का मतलब प्राचीन पुरानी हमारी परंपराएं। वो परंपराएं क्या थी मेरे प्यारे कर्ण जी? वो एक जीवन शैली थी, जीवन का तरीका था, जीवन की पद्धति थी। मनुष्य के घर में जन्म लेना तो ठीक है, अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि मानवता के गुण जीवन में कैसे आए, और मानवता के गुण अगर देता है तो मेरा सनातन देता है। उस सनातन की परंपराओं को लेकर के गीता एंग्लो वैदिक स्कूल चल रहा है। इस पर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन इस समय केवल क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, सवाल के जवाब में मैं आधे मिनट में बात को समाप्त कर रहा हूं कि परमात्मा कृपा करें, ये परंपरा अगर हमारे दूसरे विद्यालय भी लागू करें अपने जीवन में, उन परंपराओं को लेकर के, सनातन की पद्धति को लेकर के विद्यार्थियों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, केवल ये ना सोचे कि इसको क्लास पास करवानी है, केवल ये ना सोचे इसको कोई सर्टिफिकेट दिलवाना है और कोई अवार्ड देना है, कोई एक्सीलेंट वगैरह वो बच्चा आ जाए, अच्छी बात है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सीलेंट तब होगा, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होगा, उसके चरित्र का निर्माण हो, उसके जीवन का निर्माण हो, उसको जीवन की पद्धति प्राप्त हो, और उसके बाद मेरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला हो, माता पिता के सम्मान को बढ़ाने वाला हो, अपने जन्म जीवन को सार्थक करने वाला हो। ऐसा संस्थान और ऐसी शिक्षा क्या विद्यालय दे पाएंगे? और जो विद्यालय दे रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उसमें मैं आज जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा गीता एंग्लो वैदिक स्कूल, ये जीएवी निभा रहा है।
इसलिए स्वामी धर्मदेव प्रभावित होता है। मैं क्यों गदगद होता हूं, हालांकि बाकी सभी विद्यालयों का, शारदा के मंदिर है, मैं सबका सम्मान करता हूं। जो भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसके संचालक, उनकी मैनेजमेंट, उनको धन्यवाद देता हूं कि आप अपने विद्यार्थियों के निर्माण में अपने कार्यरत हैं या प्रयासरत हैं। लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं खुद, तो जीएवी जो है वो वास्तव में अद्भुत काम कर रहा है। ये छोटी बात थोड़ी होती है, 3 साल के अंदर नहीं हुए और 18वीं ब्रांच में हम बैठे हैं और अभी अगले महीने सब 19वीं ब्रांच शुरुआत होने वाली है। तो ये उत्तरोत्तर जो प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभिभावक भी जागरूक, जो सजग जागरूक अभिभावक हैं, यानी उनकी डिमांड है, वो चाह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ भी जीएवी ब्रांच आ जाए, हमारे बच्चे भी जीएवी में पढ़ने जाएं, क्योंकि उनको भी लगने लगा है कि वास्तव में विद्यार्थी, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारी पोती, हमारी नाती, हमारी बेटी, जो कि इस धरती का श्रृंगार है, बच्चे हमारे आंगन प्रांगण की शोभा हैं, उनके जीवन का निर्माण हो रहा है जीएवी में, तो वो भेजना चाहते हैं। और इसलिए प्रदीप जी, मनीषा जी लगे हुए हैं कि चलो हमारा तन मन धन जीवन समर्पित है और हम कुछ कर पाएं, तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ऐसे भाव को लेकर के आप चल रहे हैं। मैं इस विद्यालय को, विद्यालय परिवार को, इसके प्रांगण आंगन को, इनके विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों को, उनके भेजने वाले उनके अभिभावकों को, सहयोगियों को, सबको साधुवाद देता हूँ और अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से सही मायनों में शिक्षा के साथ साथ वो दीक्षा, वो संस्कार, वो पूंजी विद्यार्थियों को देकर के उनके जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ये जीएवी गीता एंग्लो वैदिक स्कूल साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब है लाइफ स्किल्स आना, क्योंकि लाइफ स्किल्स उसको एम्प्लॉय बनाती हैं। लाइफ स्किल्स 2 तरह की होती है। एक तो लाइफ स्किल जो दिन में आप कोई भी काम करते हो उसमें काम आती है, जैसे पजामे का नाड़ा बांधना, ये स्किल है। नाड़ा ऐसे ना मान दिया जाए कि वो जब आप उसे खोलें तो वो खुले ही ना और कस जाए, तो स्किल सीखी ना माँ बाप से, भाई बहनों से। तो ये तो लाइफ स्किल्स। पट्टी कैसे बांधी जाती है घर में सीख गए आप, कहीं सीखने के लिए नहीं गए, स्कूल में नहीं गए। अच्छा व्यवहार आपने पेरेंट्स से सीखा, बड़ों को नमस्ते करना, सुबह उठ करके प्रणाम करना, जी करना, ये क्या है? ये लाइफ स्किल्स है। ये लाइफ स्किल्स आदमी को जीवन जीने की कला को सहज बनाती हैं, सरल बनाती हैं। वो आदमी है ना कि अपने सामाजिक जीवन में ज़्यादा सफल होता है। फिर उससे शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा। शिक्षा के साथ साथ यदि उसे स्किल्स भी मिलें तो, और स्किल्स ऐसे जो एम्प्लॉयबल हों। यदि बच्चा वो खुद मान लीजिएगा कि उस शिक्षा के माध्यम से कोई क्लर्क नहीं बन पाया, या वो जो शिक्षा के अक्षर ज्ञान से तो क्लर्क बनेगा। यदि स्किल उसके पास है तो वो अपना कोई भी रोजगार कर सकता है। स्किल कोई भी हो सकती है। सॉफ्ट स्किल्स से अच्छी हो, बच्चों को अच्छी भाषा सिखाएं, अच्छा तरीके से सभ्यता से बोलना सिखाएं, वही स्किल मार्केटिंग में काम आ जाती है उसे। बच्चों को मान लीजिए यहाँ कोई दूसरी स्किल से सिखाते हैं, जो लड़कियाँ हैं मान लो वो पढ़ने के साथ साथ और सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखती हैं, वो उनकी स्किल काम आ सकती है। बच्चे जो हैं वो बच्चे इसके साथ साथ कंप्यूटर की स्किल सीखते हैं, तो कंप्यूटर की स्किल से वो कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। कंप्यूटर के बच्चे ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यानी कंप्यूटर्स की स्किल सीख करके जिन लोगों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया, 25 साल और 24 साल की उम्र में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार बन गया। तो स्किल्स जो है ना, स्किल्स सीखना ज़्यादा जरूरी है। और मुझे खुशी है कि जीएवी स्कूल का जो प्रबंधन है वो बच्चों को शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ओर भी काम कर रहा है। थैंक यू सो It is of course going to be a very, very great milestone in the history, in the whole book of GAV International School, because it is going to be well equipped with all the modern amenities, state-of-art facilities, smart classes, interactive panels, sports facility, and just now as sir has told all the details, we are very, very excited about this new opening, a new chapter in GAV International School. इस वक्त आप मांग रहे हैं क्योंकि स्कूल से बच्चे घर जाते हैं, और क्या पेरेंट्स से भी बातचीत होती है, क्योंकि पीटीएम होती है, उसमें किस तरह का मैसेज कन्वे करने की कोशिश होती है जीएवी की तरफ से? देखिए, GAV इंटरनेशनल स्कूल जब एक हम्बल बिगनिंग से चला था, तब से लेकर आज तक जो पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट दिया है, अपना ट्रस्ट दिखाया है, आज ये उसी का नतीजा है कि GAV इस मेजर माइलस्टोन पर पहुंचा है। और पेरेंट्स से आगे भी, क्योंकि GAV की तो हमेशा ही कमिटमेंट रही है कि एक रीजनेबल कॉस्ट में हम हमेशा क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हम अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को दे सकें। तो हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, आगे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स यूँ ही सपोर्ट दिखाते रहें और हमारी हिम्मत, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। जीएवी की फैसिलिटीज़ हमने सुना, जैसे मैम ने कहा,
क्या देख रहे हैं आप? जब नए गुड़गांव की ओर हम आते हैं तो बहुत सारे स्कूल्स हैं और उनकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है। जीएवी किस तरह से फीस स्ट्रक्चर भी रखेगा और कैसी एजुकेशन बच्चों को दे सकेगा? जब आपने न्यू गुड़गांव की बात की है, जीएवी इंटरनेशनल स्कूल इस पूरी विसिनिटी में एक ऐसा स्कूल होगा जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, बट एट द अफोर्डेबल रेट्स, आई कैन से अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर विच अ पेरेंट कैन ईजिली अफोर्ड, बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकता है विद द फुल ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पेरेंट का सपोर्ट, पेरेंट का ट्रस्ट, उनके बच्चे की डेवलपमेंट में हम साथ लेकर चलेंगे, बट पेरेंट को पूरे कॉन्फिडेंस में रखकर कि हम उनके बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। और न्यू गुड़गांव हो या ओल्ड गुड़गांव, जब आप बात करें, जीएवी इज़ नोन फॉर देयर क्वालिटी एजुकेशन with the academic excellence, and we are working for 24/7 365 days for this our motto this time. जैसे राजनेता कहते हैं, पहली बात तो साधुवाद आप सबको पर्सनली आने के लिए, क्योंकि अदरवाइज रिकॉर्डेड मैसेज तो चल जाता है। दूसरी बात, तो वृंदावन जाते जाते मैं और थीम रख भी क्या सकता हूँ, योगेश्वरा। मेरे ख्याल से भगवान ने, अकेले श्री कृष्ण भगवान ऐसे हैं जिन्होंने माना धरती पे आके हाँ मैं भगवान, बाकी सारे देवी देव। बहुत मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 80,000 स्क्वायर फीट एरिया है, 6 मंजिल का स्कूल है, और महाराज श्री जब प्रयागराज से आके 23 तारीख की डेट दें, 24 की दें, 25 की दें, आप सब अपने कैमरे के माध्यम से कवर करना। तो एक सार्थक सा फिर से एक ईमानदार प्रयास है कि पूरा सेंट्रलाइजेशन स्कूल बना रहे हैं, सारी फैसिलिटी देंगे, सारी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फैसिलिटी देंगे, सारी स्मार्ट क्लासेस देंगे, इंटरेक्टिव पैनल्स के साथ देंगे, खूब बड़ी साइंस लैब और लाइब्रेरी बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, छत पे पूरा लॉन टेनिस कोर्ट बना रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं। मतलब गुड़गांव को, गुरुग्राम को अफोर्डेबल, सो कॉल्ड बड़े स्कूलों से बाहर निकल के अफोर्डेबल, और जो मैं मंच से कह रहा था कि ये सारी सुविधाएं देने के बाद ना पढ़ा भी देंगे, बच्चों को ऐसा कर देंगे को अखबार में छपेंगे ही छपेंगे। और जो एमडी भाई कह रहे थे कि आने वाले दिनों में यूपीएससी में बच्चे निकलेंगे, तैयारियां तो इस साल से शुरू, इस साल 12वीं का रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ नया होगा। कितने और स्कूल खोलने के इरादे हैं? देखो, गवर्नर साहब आंध्रा से बिलोंग करते हैं। स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने सेक्टर 7 वाली ब्रांच में कहा था कि गीता के 18 अध्याय पूरे हो गए, अब आगे की तरफ बढ़ा जाए, 2025 में 20 स्कूल हो जाएं। तो महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने, कि 20 क्यों, 50 होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग आशीर्वाद देते हैं, महाराज श्री के सानिध्य में डॉक्टर श्री के खंडेलवाल जी पहुंचे थे, वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, अभी हरेरा से रिटायर्ड हुए और डिफरेंट जगह पोजीशन पे इतना काम करके गया, वो इतना अप्रिशिएट करके गए कि 1 साल में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस। तो मेरे ख्याल से इच्छा तो स्कूल खुलते रहें। BR सिकरी जी ने कहा कि स्कूल बहुत खोलो, लेकिन का जवाब उन्होंने खुद दिया कि मैं बच्चों में संस्कार देख रहा हूँ जीव इंटरनेशनल स्कूल के। तो ये मैं तो खासकर आप कैमरे वालों से कहूँगा कि अपने बच्चे भी कराओ ना, फीस मत देना, और क्या करोगे। फ्री पढ़ाओ, शिक्षा का उजियारा घर घर तक पहुँचे, आप लोगों के माध्यम से पहुँचे, आपके घर में दीपक जलेगा, आपको लगेगा कि मैं कहने को नहीं कह रहा, आपको अपने बच्चे में टैलेंट दिखाई देगा। तो बहुत हद तक जरूरी है स्कूल खुलते रहें, जीव इंटरनेशनल स्कूल। बीत गए कई सालां ते खुल के नहीं देखा, बेअसर हो गई चाबी हिल के डुल के नहीं देखा। मैं फुटे करमाया सू, मैं फुटे करमाया सुरे भरा पड़ा जरका। मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का, मैं ताला बोल रहा हूँ बदमाशा के घर का। तो भाई, बदमाशों के घर में ताले लग जाते हैं दोस्तों। कभी भी सही राह चुनना है। 2 रास्ते होते हैं जब भी जवानी में कदम रखते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने भी ये देखा है बखूबी। 2 रास्ते होते हैं, सही वाले को चुन लोगे तो सही जाओगे, नहीं तो भटक जाओगे और फिर ताले ही लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। जुलाई तने जोत दी बचसदा रवे, तने जोड़ा परिवार सदा बसदा रवे। मारी जिंदगी में कमी तेरी रवेगी सदा, बाकी जित भी तू रवे बाबू हंसदा रवे। तेरी आंगली पकड़ के न सीखे चालना, तेरे पैर पे चालू यो इरादा है मेरा। दुनिया में नाड़ तेरी ऊंची रवेगी,
तेरे तय बाबू मेरे वादा है मेरा, दुनिया में नाड़ तेरी ऊंची रहेगी। तेरे तय बाबू मेरे वादा है मेरा। जितने भी दर्शक हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, हमेशा एक चीज़ का याद रखना है, हमेशा अपने माँ बाप की हमेशा नाड़ ऊंची रखनी है, कभी नीचे मत होने देना। आप सभी से रिक्वेस्ट हो, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, आपके समाज में, आपके गाँव में, आपके वार्ड में कोई भी अगर टैलेंटेड बच्चा है ना, तो उसका हाथ खींचने, कभी भी पैर मत खींचना। अगर हम हाथ खींचेंगे तो हमेशा बंदा ऊपर जाएगा और वो कामयाब। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, हाथ ही खींचना।